अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुर्शद। आज आप लोगों को बेसिकली मैंने वादा किया हुआ था कि मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान पैसे कैसे भेजे जाएं, उस पर बात करूंगा। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर दो तीन बातें छोटी छोटी कर लेते हैं। एक तो इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया है। एक मजिस्ट्रेट है कोई इस्लामाबाद का, उसने किया है कि इमरान खान ने, मैं देख रहा था टीवी, इमरान खान जो था वो मेजर जनरल फैसल नसीर को डर्टी हैरी कह रहा था, साइकोपैथ कह रहा था। मैं भी कह रहा हूँ, मेरे खिलाफ भी करते दर्ज बगैर इंसान। बेसिकली जो गद्दारी का मुकदमा होता है वो स्टेट सिर्फ दाखिल कर सकती है। आम बंदा कोई भी उठ के गद्दारी का मुकदमा किसी पे कायम नहीं कर सकता। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में कानून तो है नहीं है, अब इस केस के अंदर भी इमरान खान की नाकाबिल ज़मानत, गिरफ्तारी, वारंट जारी हो जाएंगे, मुख्तलिफ होते जाएंगे, फिर आते रहेंगे। 140 से ज़्यादा केसेज़ हैं, अभी तक किसी केस का फ़ैसला नहीं कर सके ये जज। सब झूठे केसेज़ हैं। इसके अलावा जो अतर मिनल्ला ने आज कहा है कि जो इमरान खान के जो इलेक्शन के लिए सुओ मोटो लिया गया था उसके ख़िलाफ़ जो वर्डिंग आई थी वो 4-3 से आई थी। आज उसने भी कह दिया 4-3 मतलब 4-5-6-7 लोगों का बेंच था। 4 ने कहा कि इलेक्शन, बेशक इलेक्शन नहीं होने चाहिए 90 दिन के अंदर, हम इस केस को नहीं सुनेंगे। 3 ने कहा कि नहीं सुनना चाहिए, तो इसलिए कम का फ़ैसला था तो फिर भी सुना गया और बाकियों ने अपने आप को बेंच से अलहदा कर लिया था। जब आप बेंच से अलहदा कर लेते हैं तो आप वो बेंच का हिस्सा नहीं रहते, तो आप काउंट ही नहीं होते। लेकिन बात ये नहीं है, बात यह है कि ये जो 4 जज थे जिन्होंने कहा कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए 90 दिन के अंदर, वो क्या कह सकते हैं, वो ये कैसे कह सकते हैं? क्या उनको आइन का नहीं पता? क्या वो गद्दारी नहीं कर रहे कि आप एक इंसाफ देने से इनकारी कर रहे हैं? आपका काम इंसाफ देना और आप कह रहे हैं कि मैं नहीं देता इंसाफ, जाओ जो मर्ज़ी कर लो। असल में जुडिशल कमीशन के पास जाके रेफरेंस इनके खिलाफ आना चाहिए, इन सब को फारिग करना चाहिए। और गवर्नमेंट ने जो करारदाद पेश की है कौमी असम्बली के अंदर, उसके ऊपर 50 लोगों के साइन है। उसमें पीपल पार्टी का एक भी बंदा नहीं है, फजलुर रहमान की पार्टी का एक भी बंदा नहीं है। और जो 26-27 बंदे जो हैं वो जो मखसूस नशिस्तों पे सिलेक्ट होते हैं ना, जिनको बोलने की इजाज़त नहीं होती असम्बली के अंदर, उन्होंने साइन किए हैं। या बलोचिस्तान वगैरह से दूर दराज के इलाकों के लोगों से साइन करा लिए। नवाज शरीफ ना उसकी काबीना, किसी ने कोई साइन नहीं किया, क्योंकि इनको पता है कि इसकी वैल्यू एक रद्दी के टुकड़े से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, बात कर लेते हैं पैसे पाकिस्तान कैसे भेजें। हुंडी के ज़रिए, लोग कहते हैं हम तो हुंडी के ज़रिए भेजने शुरू हो गए। हुंडी के ज़रिए पैसे भेजना, जो भी आप इधर लोकल मार्केट में जाके किसी को पैसे देते हैं ना कि पाकिस्तान पैसे आपके घर में मिल जाएंगे या बैंक में चले जाएंगे, वो हुंडी के ज़रिए जो भी आप भेजेंगे वो 100% मनी लॉन्डर हो जाएगा। असल में हुंडी होती क्या है, इसको समझ लें तो आपको समझ लगेगा पैसे कैसे भेज रहे हैं। हुंडी में होता क्या है कि मैं पैसे इधर, मैंने $1000 आपको दे दिया इसी इधर किसी बंदे को, उसने पाकिस्तान के अंदर मेरे घर वालों को जाके 2,80,000 दे दिए। ठीक है, डॉलर इधर ही रह जाएंगे, पैसे उधर से नवाज शरीफ का बंदा जाके देगा हमारे घर। बेसिकली नवाज शरीफ का बंदा उस कंपनी से मिला होगा, उसको देगा और वो उधर दे देगा। और वो जो $1000 मैंने इधर दिया था ना, उसमें से $900 या $950 नवाज शरीफ के पास चले जाएंगे इधर इस मुल्क के अंदर। और $50 या $100 वो जो कंपनी है, जो हुंडी वाला बैठा हुआ है किसी भी हाई स्ट्रीट के ऊपर, वो अपनी फ़ीस के तौर पर कमा लेगा। वो उसके पैसे हो गए, वो हलाल हो गए उसके, वो लीगल करार दे देगा उसको। नवाज शरीफ के पैसे उधर, जो तो उसने करप्शन के पैसे लाखों रुपया, 3 लाख रुपया थे, वो इधर उसने उसके डॉलर ले लिए। इन लोगों के पैसे उधर से इधर बगैर कुछ किए ट्रांसफ़र हो गए और हलाल हो गए, और आपका पैसा इधर से उधर मेहनत का पैसा गया और वो हराम हो गया। तो ये से कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो यह है कि आपने पैसे भेजने, आपकी मजबूरी, अगर भेजने ही भेजने हैं तो आप बैंक के ज़रिए भेजें। नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक के इधर अकाउंट खुल जाते हैं, आप घर बैठ के भेज सकते हैं। वो फ़ीस भी नहीं लेते मेरे ख्याल में, वो सबसे बेहतर वही तरीका होता है। आप उसके ज़रिए भेजें, फिक्र ना करें, बेशक इनके पास जाता है, लेकिन उसको ये मनी लॉन्डर नहीं कर सकते। इवेंचुअली कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहला तरीका यही है। दूसरा तरीका यह है कि किसी दोस्त के हाथ भिजवाएं। ज़ाहिर है ये अब ज़्यादा लोग तो नहीं भिजवा सकेंगे, लेकिन कोई भी ईद पे लोग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप उनके थ्रू $1000, $500 ये आप भिजवा सकते हैं। लेकिन जो लोग हर महीने भेजने होते हैं जिन्होंने, उनके लिए ये तरीका भी ठीक नहीं है। तीसरा तरीका यह है कि जैसे अब ये तो सिलसिला चलेगा काफ़ी, जब तक इलेक्शन नहीं होते, उसके बाद भी कुछ अर्सा तक चलेगा, जब तक इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं आ जाती। तो आप लोग प्लानिंग करें, जैसे दुबई वगैरह, यूएसए लोग हर साल जाते हैं। अब आप कोशिश करें कि 3-4 महीने के पैसे या 6 महीने के पैसे जो है ना अपने घर वालों को भेजें। हर महीने भेजने वाला काम जो है ना वो ख़त्म कर दें, उनको 6 महीने के इकट्ठे पैसे भेजें। वो भी आप, जैसे आप पाकिस्तान जा रहे हैं, आप अपने साथ पैसे लेके जाएँ। ठीक है, $10,000 तक ले जा सकते हैं मेरे ख्याल में। तो आप लोग उसके इक्वल अमाउंट $10,000 का आप डिवाइड कर लें, पाउंड में कितने बनते हैं, यूरो में कितने बनते हैं और रियाल शयाल में कितने बनते हैं। आप वो पैसे ले जाएं और वहाँ ले जाके आप घर में रखें, उसके वो पैसे ले लें। बल्कि उसके भी आप मनी एक्सचेंज से जाके ना तुड़वाएँ, उसका कोशिश करें। जैसे किसी का स्टूडेंट को बच्चा बाहर आ रहा है या किसी को बाहर आना है या उम्रे के लिए जाना है, उसको डॉलर, पाउंड वगैरह चाहिए, रियाल चाहिए, उनको उनसे ट्रांसफ़र कर लें। और ख़ास तौर पे जो दुबई, सऊदी अरब वगैरह में रहते हैं, ख़ास तौर पे सऊदी अरब में, वहाँ तो बड़ी दुनिया आती जाती है। आप लोग उधर भी बहुत से लोग आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं उससे आप उधर ही
एक्सचेंज कर लें पैसे। चौथा तरीका जो है ना वो बेसिकली मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि वो करें क्योंकि वो बेसिकली वो मनी लॉन्ड्रिंग में ही आ जाता है, किसी न किसी उसकी एक शाख में आ जाता है। वो तरीका ये है कि जैसे आपने पैसे भिजवाने हैं पाकिस्तान 1000 रियाल, आप क्या करते हैं कि आपका कोई दोस्त है, आप उसे कहते हैं, उसके घर वालों में पीछे वो खुशहाल हैं पीछे से, वो उनको कहते हैं कि यार ये 1000 रियाल देना, रखना अपने पास, इसके इक्वली जितने भी पैसे बनते हैं ना, पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, वो मेरे घर वालों को दे दो। वो क्या करता है, आप उसको सऊदी अरब के अंदर ही या यूके के अंदर जहाँ भी आप उसको वो पैसे दे देते हैं, और वो उसके घर वाले जो है ना आपके घर वालों को उसके बराबर जो भी उस दिन का रेट होगा, जो आप लोग तय कर लेंगे इस रेट के मुताबिक, वो रेट के पैसे आप लोगों को उधर घर दे देंगे। तो आपके पैसे आपके दोस्त के पास रह गए इधर ही, और आपके दोस्त ने उधर से पैसे आप लोगों के घर दे दिए। ये बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग होती है। लेकिन इसमें कोई चूँकि मनी लॉन्ड्रिंग में पैसा तो ट्रांसफ़र होता है और इलीगल मनी ट्रांसफ़र होती है और वो सब कुछ, वो चीज़ नहीं होगी उसमें, क्योंकि आपके पैसे हलाल के पैसे हैं और आपके दोस्त के पैसे रुपये जो अगर उनके बैंक में पड़े हुए हैं 10-20 लाख रुपया, तो वो जो है वो 10-20 लाख 2 साल बाद 10 लाख रह जाएगा, फिर 5 लाख रह जाएगा, बजाय इसके कि उनके पैसे भी डॉलरों या पाउंड में कन्वर्ट हो जाएं। तो ये तरीका हो सकता है, लेकिन इसके लिए उसी से करें जो आपका जानने वाला हो। बहुत से लोग पढ़ने के लिए, उम्रा करने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए यूरोपीय ममालिक में आते हैं, उम्रा करने के लिए उधर जाते हैं, दुबई बहुत से लोग आना जाना है। तो अगर उनसे आप किस तरीके से कोई लिंक बना लें कि कोई मोहल्ले में रिश्तेदारों में आगे पीछे को आने जाने वाला है, तो उसको पैसे वो आप लोगों के घर दे दे रुपये, और आप वो जब दुबई या आपके उधर आए तो आप उसको जो है ना वो डॉलर, पाउंड और रियाल वगैरह जो भी देना वो दे दें। तो ये बेसिकली ये एक तरीका हो सकता है। हर कोई नहीं ऐसा कर सकता, लेकिन जो इस सब से बचना चाहते हैं तो बैंक से भेजें। मनी लॉन्ड्रिंग यानी हुंडी से कभी ना भेजें, वो तो डायरेक्ट इनके खाते में जा रहा है, इसका मतलब आप इनकी मदद कर रहे हैं। आखिरी बात, मस्जिद अक्सा पे हर साल ही रमज़ान के अंदर यहूदी हमला करते हैं, मारते हैं मुसलमानों को, सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम लोग गुलाम हो। लेकिन आप लोग एक और चीज़ सिर्फ नोट कर लीजिएगा, जब भी इस तरह की कोई वीडियो देखें, वहाँ पर कितने नमाजी मौजूद होते हैं? 50, 100, 200, 300, इससे ज़्यादा नहीं होते। क्यों? मुसलमानों का इलाका और इतनी बड़ी मस्जिद है, मुसलमानों का वो गढ़ है और इस्लाम का इतना बड़ा वो मरकज़ है, लेकिन रमज़ान के महीने में भी उधर 150 से ज़्यादा बंदा नहीं मौजूद होता। इलामा इकबाल ने कहा था ना, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको आसानियत अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम।